यहाँ से भाई कुलवंत राणा जी, विकास पुरुष भाई कुलवंत राणा जी को विजय बनाया। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का प्यार और स्नेह। भाई कुलवंत राणा जी को इस प्रकार मिल रहा है, क्षेत्र में उससे ज्यादा काम होंगे, बहुत अच्छा काम होगा आप सभी के सहयोग से। भाई कुलवंत राणा जी ने भारी मतों से आप लोगों ने जिताया, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आप सभी व्यापारी भाइयों का आगे काम होगा। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आंखों की और दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन सरकार बनी। एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आज बात करूंगा दिल्ली का जो दंगल था आज खत्म हो गया है। और मैं बात करूंगा, लगातार आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर ठेकरे फोड़ रही थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं सबसे पहले बात करूंगा रिठाला विधानसभा की, भाई कुलवंत राणा जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भाई कुलवंत राणा का और आप सभी लोगों का, दिल्ली की जनता का, जिस तरीके से पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत की सरकार बने दिल्ली के अंदर में। क्या कुछ कहना चाहिए दिल्ली जनता से आप? सब भाइयों को जय श्री राम। और आज बड़ा ही खुशी का दिन है और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो दिल्ली की तमाम दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिठाला विधानसभा में हूँ। विधानसभा भी हम बहुत बढ़िया मार्जिन से लगभग 30,000 वोटों से हम लोग जीते हैं। इसके लिए रिठाला विधानसभा की तमाम मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको ढेरों शुभकामनाएं। और आज से ज्यादा खुशी का तो दिन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज यहाँ से आपदा, दिल्ली से गंदगी की सफाई हुई है। सच तो ये कि दिल्ली के लोगों को जिन्होंने गुमराह किया, ये कहते हैं ना कि जो जितनी स्पीड से उठता है उतनी स्पीड से गिरता, क्योंकि ये झूठ और फरेब की पार्टी थी। इन लोगों ने दिल्ली का बड़ा नुकसान किया और इसलिए दिल्ली ने इनको जवाब दिया है, दिल्ली से इनको बाहर किया। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से, मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, मैं बल्कि बात करूंगा पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। दिल्ली पे नजर टिकी हुई थी, पूरी दुनिया की दिल्ली के ऊपर टिकी हुई थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और कोई भी व्यक्ति अगर आता है पूरे देश से, क्या विदेशों से भी जो लोग आते हैं, सबसे पहले वो दिल्ली में आते हैं। और दिल्ली की जो बदहाली थी, वो लोग जब देखते थे इन चीजों को तो उनको बड़ा कष्ट भी होता था कि ये दिल्ली है क्या, इसी को भारत की राजधानी कहेंगे क्या। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बोलता है, मोदी जी की जय जयकार होती है हर जगह, जहां भी जाते हैं वहां जय जयकार होती है। और ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है। इस आदमी ने इस दिल्ली के साथ छलावा किया था और दिल्ली की जनता ने इसको बाहर किया है। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री में बात करूंगा, अब तो मुख्यमंत्री वो है नहीं, और अब तो दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली से बाहर कर रहा था दिखा दिया है। तो मैं आज सबसे पहले आपसे बात करूंगा कुछ खास मुद्दों पे। देखिए, ये सच है जो बात आपने कही, अरविंद केजरीवाल खुद हारे जी, उनके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी हारे जी, उसके बाद इसके सारे मंत्री हार गए। क्यों? क्योंकि ये इनके कुकर्म थे। इन लोगों ने दिल्ली के साथ छलावा किया था, लोगों को झूठ बोला था। इस पूरे समय में आपको मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, पूरी दिल्ली को इन लोगों ने गंदा पानी पिलाया, जमुना मैया को साफ नहीं कर पाए। सबसे बड़ा जो मुद्दा था जमुना मैया का आप बात कर रहे हो, मैं उसी मुद्दे की बात करूंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार ये भी कहा था अपनी जनसभा के अंदर कि मैं दिल्ली को साफ नहीं करूंगा, जमुना को साफ नहीं करूंगा, तो मुझे वोट मत देना, लेकिन उसे माफी भी मांग रहे थे। माफी मांगने से क्या होता है? माफी का क्या मतलब है? 10 साल में तुम जमुना जी की सफाई नहीं कर पाए। आज जमुना जी की हालत जाके देखिए क्या है।
पीछे हमारे योगी जी आए थे जी उन्होंने क्या कहा था पता है ना आपको? उन्होंने कहा था मैं गंगा मैया में डुबकी लगा के आया हूँ, जी अगर ये इंसान का बच्चा है तो जाके यमुना में एक बार डुबकी लगा के दिखा। बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप देखिए ना कितना फर्क है। अरे गंगा मैया यमुना मैया हमारी आस्था है भाई जी, और उसके साथ तुमने खिलवाड़ किया है तो तुम बचोगे कैसे? दिल्ली को आपने गंदा पानी दिया, दिल्ली को आपने प्रदूषित किया, वायु कितनी ज्यादा खराब रहती है, हवा का स्तर देखते हो आप क्या बुरी हालत है। जी। उसके बाद जाम कितना लगता है पूरी दिल्ली के अंदर, क्या हालत कर दी दिल्ली की। अगर हमें जो है मंगोलपुरी से नागलोई जाना हो और इतना बुरा जाम लगता है, शायद 1 घंटे जहाँ समय लग जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटे में। और मैं आज बात करूँ राज मलिक की, आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर अब आम आदमी पार्टी की पिछले 12 साल से सरकार थी पूर्व मोहम्मद की, लेकिन अगर नागलोई में किराड़ी की बात करूँ, दिल्ली का एक अभंग हिस्सा है, लेकिन अगर आपको नागलोई और बुराड़ी की आप बात करूँ मैं तो इतना पानी छोड़ना पानी। हाँ। तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, छलावा किया है, दिल्ली की जनता को ठगा है, लूटा है, क्योंकि काम नहीं किया हमारे। अरे भाई देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक पड़ता है। रोहतक से कई बार जब मैं आता हूँ जी, तो जब बहादुरगढ़ से हम लोग दिल्ली में एंटर करते हैं ना जी, तो मेरी आंख खुल जाती है। जानते हो क्यों? जी, क्योंकि हरियाणा तक जब आता है, जब तक हरियाणा का बॉर्डर है तब तक पता भी नहीं लगता गाड़ी कैसे चल रही है, इतनी साफ सुथरे रोड, बहुत बढ़िया काम। और जैसे ही दिल्ली में आती है खट 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 शुरू हो जाती है, तुरंत पता लग जाता है दिल्ली आ गई, ये दिल्ली आ गई। तो ये दिल्ली है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं तो इन लोगों की चर्चा भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये गंदगी है और गंदगी की सफाई हुई है। आज दिल्ली के लोगों ने सुकून की सांस ली है। इस बीमारी को तो दफाई करो बस, इसका नाम मत लो, बहुत तगड़ी बीमारी है ये। हाँ मैं एक बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप दिल्ली देखेंगे, दुनिया देखेगी दिल्ली कैसी, उसको बताएंगे दिल्ली क्या होती है। ये मोदी जी ने भी आज अभी भाषण में भी ये बात बोली, अभी आए हुए थे मोदी जी सेंट्रल ऑफिस, इन्होंने ये बात बोली है, मैं बताऊंगा दिल्ली क्या होता है। ये मोदी की गारंटी है। आप देखो कितने जबरदस्त काम। जिस तरीके से अपने चुनाव प्रचार में मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था दिल्ली को मैं खुद संभालूंगा, जो मोदी जी ने कहा है दिल्ली को मैं खुद संभालूंगा, कि उसी तरीके से मोदी जी खुद दिल्ली को संभालेंगे। और दिल्ली में उन्होंने साफ कहा कि ये 5 वर्ष जो है सिर्फ काम के नाम थे। अरे देखो ये पीछे भी गंदगी मचाता रहा ये आदमी, ठीक है। उसके बाद हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मुझे आज भी याद है उन्होंने क्या कहा, इतनी सी दिल्ली है, तेरे से नहीं समझ रही तो तू हमको दे दे, हम सुबह के दिखाएंगे दिल्ली को। आज दिल्ली में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, KMP का काम हुआ, टनल के काम हुए, यशो भूमि बनी, भारत मंडपम बना, जो बड़े बड़े काम हुए सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए। इसने किया क्या? दिल्ली को क्या दिया इसने? ट्रांसपोर्ट में भी 1500 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। मैं आज बात करूँ सबसे पहले खास मुद्दे की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के दिल में क्या था अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया, लेकिन आज पता चला दिल्ली की जनता कितनी होशियार है। इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी की बाताओं में नहीं आई। सवाल होशियार का नहीं है, इसे होशियार मत बोलो। दिल्ली की जनता बहुत भोली है और बहुत शरीफ है, वो सच और झूठ को पहचानती है। आज सच की जीत हुई है और झूठ ने तो हारना ही था, झूठ आ रहा है, जो सच है वो तो ये है। कब तक झूठ बोलते रहोगे आप? कब तक बोलोगे झूठ? मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से मैं बात करूंगा, जब सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब वो कहते थे मेरे पास एमसीडी नहीं है। फिर दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता ने एमसीडी भी दे दी। फिर एमसीडी भी देख करके दिल्ली की जनता ने देख लिया कि ये आम आदमी पार्टी जो है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो पार्टी के मुख्य चेहरा है, इन्होंने दिल्ली की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया। तो क्या ये वही जवाब है? दिल्ली जनता ने वही जवाब दिया है? देखिए ये आदमी बहुत मक्कार इंसान है। मक्कार की भाषा समझते हो ना आप? मतलब गिरावट से भी ज्यादा जो गिरावट होती है वो इस इंसान के अंदर है, और इसमें नहीं है, इसकी पूरी टीम में, इसके सारे प्रवक्ताओं में, इसके कार्यकर्ताओं में। मतलब इतना इन लोगों का सतर गिरा हुआ है। ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो बंदा अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान क्या होगा? उसमें क्या बोलोगे आप? पर दिल्ली, लेकिन एक बात और बता दूं आपको, मैं आपको टोक रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है बेटा तू बचेगा नहीं। पहले विधानसभा सत्र में ये निर्णय होंगे, इनकी एक चीज की जांच होगी, जमुना की सफाई की जांच होगी। जो करोड़ों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया वो कहां गया? जो अस्पतालों में तुमने घोटाले किए
जो तुमने मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पे घोटाले किए, जो तुमने ट्रांसपोर्ट में घोटाले किए, जो तुमने जल बोर्ड में घोटाले किए, जो तुमने सड़क बनाने में घोटाले किए, समझ रहे हो? इन सब की जांच होगी, बचोगे नहीं तो हिसाब देना पड़ेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल जी का अगला ठिकाना क्या होगा? अगला ठिकाना तो जेल में है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसका जी। तिहाड़ जेल के बाहर के केजरीवाल आएंगे। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को, ये तो जेल को भी खराब करेगा, इतना नालायक आदमी है ये। मैं आज बात करूंगा जो है, मैं यहाँ के जो विधायक जो चुनाव जीते भाई प्रहलाद राणा जी, मैं बात करूंगा। उन्होंने अपनी भरी सभा से कई बार बुद्ध विहार में जो बाबा नमकीन के सामने जो रोड, वहां उन्होंने कहा था कि अपनी भरी सभा में कि मैं दिल्ली की जनता से अपील कर रहा हूँ, जो हमने लाइटें लगवाई हैं, उन्होंने बताया जो हमने लाइट लगवाई, जो हमने रोड बनवाया है, विधायक प्रहलाद राणा जी अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो सच्चाई ये है कि विपक्ष में रह करके 3 बार इसने, उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ही थे, इन्होंने तीनों टर्म में बुद्ध विहार के अंदर अपनी पूरी विधानसभा के अंदर, पहली बार में तो बहुत बड़ी विधानसभा थी, उसके बाद परिसीमन हुआ तो रिटाला के नाम से सीट बनी, रिटाला में भी जीते। तो कुल मिलाकर के जितना पैसा, करोड़ों रुपए इन्होंने अपने एमएलए फंड के अलावा, मतलब जिस इस क्षेत्र में इतने काम कराए लोग सोच भी नहीं सकते थे। इन्हीं के टाइम में सड़कें बनी, इन्हीं के टाइम में पानी आया, इन्हीं के टाइम में लाइटें आई, क्योंकि मैं लगभग जितने टाइम ये एमएलए रहे मैं इनके साथ रहा। मेरे बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। मेरे पास मोहर होती थी, साइन करने की अथॉरिटी होती थी, मुझे आज भी याद है, आज भी याद है। डीएसआई डीसी के जेई हुआ करते थे, वहां पे अशोक विहार में बैठते थे। इन्होंने इतनी पावर दे रखी थी, ये मोहर ले और साइन कर और जाके नक्शा पास करा दे, सड़कें बनवा दे, इतने काम किए। मेरा आपसे पहला और आगे सवाल, जिस तरीके से भाई प्रहलाद राणा ने अपनी सभा के अंदर कहा कि जो हमने आज कल लाइटें लगवाई, वो लाइटें आज भी जल रही हैं, जो हमने जो है रोड बनवाए हैं, रोड आज भी चमक रहे हैं। और विधायक महेंद्र गोयल जी की बात करो, आम आदमी पार्टी को उन्होंने उन्होंने जो कहा कि जो रोड बने हुए उनके अपने खुद के प्लांट है, उसमें सीमेंट जो रहता है मतलब कम डाला गया है, उसमें जो है राख डाली गई हुई है, क्या तक सच्चाई है? अरे आप भी तो यहीं बगल में ही रहते हो ना, आप दूर तो रहते नहीं हो। ये शमशान घाट वाले रोड की मैंने 4 बार वीडियो, ये विनोद जी है मेरे साथ, 4 बार मैंने वीडियो बना के डाली। जब रोड ये बना उसके विद इन वीक, 1 हफ्ते के अंदर ही रोड टूटना शुरू हो गया, टूट गया, बैठ गया, टूट गया। कुलवंत राणा के टाइम में पहली बार जब मैंने ये शमशान घाट वाला रोड बनवाया था और लाइटें लगवाई थी, आप विश्वास करना, बुद्ध विहार में कोई पार्क नहीं है, लेकिन लोग खाना खाने के बाद शमशान घाट वाले रोड पर घूमने जाया करते थे। इतना सुंदर रोड था, इतना अच्छा रोड था, नाले का भी इतना सुंदर रोड था। मैं देखता हूँ ना इस बदहाली पर तो मेरे को बहुत दर्द होता था, मुझे बहुत कष्ट होता था। जो नाले की सड़क बनवाई हमने बनवाई, जो नाले के ऊपर बाउंड्री वाल है वो हमारे टाइम में भी हो रखी है, वही की वही है। मतलब आधी गिर गई, आधी इधर गिरी, आधी उधर गिरी, बीच में कई बार रोड धंसे, मैंने उनकी भी वीडियो बनाई। मतलब आप ये देखो कि जो काम उसके समय में, उसके बाद इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, एक सिंगल काम नहीं किया, सिर्फ अपने घर ही तो भरे हैं। तो उसी का जो है नतीजा भुगतना पड़ा क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी? अरे मैं ये कह रहा हूँ, चलो देर से ही सही, लेकिन लोग जागे तो सही, इस आदमी को पहचाना तो सही, इस बीमारी को पहचाना तो सही कि ये तो गंदगी है भाई, और गंदगी ही पिला रहे हैं लोगों को। सीवर में से पानी की लाइन जाती है, एक घर आज बुद्ध विहार, क्या पूरे रिटाला विधानसभा के पूरी दिल्ली को देख लो आप, कोई घर कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें लोग बीमार ना हो, क्योंकि पानी की जरूरत है जी, बिल्कुल। जिससे पता नहीं लगता। पानी पी लिया, गंदा पानी पी लिया, गंदा पानी पीने से क्या होगा, बीमारियां तो लगेंगी ना। आज कोई भी पूरी दिल्ली में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको जुकाम और खांसी जिसको ना हो रही है, जो ठीक हो। आप ही बता दो। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उनकी खांसी आती है, उनकी खांसी तो खत्म हो गई। अरे बकवास करता है वो नाटकबाज आदमी है वो, उसकी चर्चा कर क्यों रहे हो आप? मत करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, WHO की एक रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से जो बंदा दिल्ली में रह रहा है ना, उससे उसकी 10 से 12 साल आयु कम रहेगी अगर यही वातावरण रहेगा। मैं आपसे हालत है। मैं आपसे आगे सवाल कर पा रहा हूँ, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं आपको, दर्शकों क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर आई, जनता ने दिया? भाइयों मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आपको ढेरों शुभकामनाएं।
ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने बहुत बड़े जिम्मेदारी ली है। उन्होंने हर भाषण में ये बात बोली और आज भी उन्होंने सेंट्रल ऑफिस से ये बात बोली कि दिल्ली को संवारने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, मैं इसको बड़ी बारीकी से देखूंगा। उनका कहने का मतलब ये भी था। और साथ साथ अपने जीते हुए जितने भी एमएलए जीते हैं उनको एक संदेश भी दिया कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेवा पर ध्यान देना, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको चिंता है ना, तभी तो बोल रहे हैं ना पहले से ही। तो आपको 1.5-2 साल के अंदर अंदर दिल्ली की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, बिल्कुल 7 मिनट में समय ज्यादा हो चुका है। मैं आज बात करूंगा आपसे, क्या जिस तरीके से लोकल ट्रेन चल रही थी दिल्ली के अंदर वो चलेगी या बुलेट ट्रेन चलेगी? बस पहला और आगे सवाल। बुलेट ट्रेन भी चलेगी और वो बीमारी नहीं पड़ेगी। आपने जैसे बोला मंगोलपुरी से नांगलोई जाना तो 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा मेरे गांव तक का नहीं लगता है। लेकिन इस बीमारी बॉर्डर को पार करने में मुझे 1.5 घंटा लगता है, आगे तो 40 मिनट में घर होता हूँ मैं। ये हालत है, तो इसकी चर्चा मत करो। अब बुरे दिन चले गए, अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है और अच्छे दिनों की शुरुआत में आप सबको भी ढेरों बधाई। ठीक है, और आप देखेंगे दिल्ली की तस्वीर बदलेगी और बल्ले बल्ले होगी, लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं इस वक्त बुद्ध विहार में बात कर रहा हूँ, कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर अपना तन मन धन सबको लगा देने वाले राज मलिक जी। इन्होंने साफ साफ बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिली है और दिल्ली की जनता जिसे प्यार दिया है, तो भाई कुलंदा 18 विधानसभा में बात कर रहा हूँ, वो विकास गंगा बहा देंगे। कैमरा मैन मैं शाहिद वसीम के साथ, नई दिल्ली।